दोस्तों आपने यूज किया होगा कभी ना कभी एप्पल का डिवाइस या भैया देखा होगा किसी के हाथ में, अगर यूज किया है या देखा है तो आपको पता होगा एप्पल के डिवाइस की जो आइडेंटिटी है वो है भैया उसका बैक लोगो प्लस उसका होम बटन। दोस्तों और एप्पल ने इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव किया है आने वाले आईफोन्स में। आप जैसे कि आईफोन 11 देख लीजिए तो उसमें आपका जो लोगो है वो थोड़ा नीचे खिसक गया और भैया आईफोन 11 वगैरह में 12 वगैरह में हमारा प्यारा दुलारा होम बटन गायब हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों इससे पहले आईफोन 7 प्लस जब आया था तो एप्पल ने रिमूव कर दिया था हेडफोन जैक। एप्पल ने ऐसा क्यों किया था? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कादिर, आप देख रहे हैं सॉरी बस यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं एप्पल ने क्यों रिमूव किया अपना होम बटन और क्यों रिमूव किया अपना हेडफोन जैक, इसी बारे में। तो जब एप्पल ने किया था आईफोन 7 लॉन्च तो उन्होंने हटा दिया था अपना हेडफोन जैक। इसका सबसे बड़ा वजह था टैप्टिक इंजन। आपने अगर आईफोन 6 या 6 प्लस यूज किया होगा तो आपको पता होगा जब आप 6 या 6 प्लस यूज करते थे, होम बटन प्रेस करते थे तो उसमें जो मैनुअल साउंड आता था मतलब आपको फील होता था कि हाँ ये प्रेस हो रहा है। बट जब आईफोन 7 लॉन्च हुआ, 7 प्लस लॉन्च हुआ तो ये बिल्कुल हट गया। उसमें जो होम बटन था वो था भैया ऑटोमेटिक होम बटन। मतलब आप जैसे ही प्रेस करते तो आपको एक अंदर से एक वाइब्रेशन आती थी कि भैया हाँ होम बटन प्रेस हो गया है। वो जो वाइब्रेशन था वो जनरेट हो रहा था टैप्टिक इंजन से। इसीलिए एप्पल ने दोस्तों उस टैप्टिक इंजन को वहां सेट करने के लिए एप्पल ने हेडफोन जैक को हटा दिया था, क्योंकि अगर हेडफोन जैक ना हटता तो अंदर स्पेस नहीं था टैप्टिक इंजन लगाने का। और एप्पल को जो अपना डिवाइस बनाना था उतने ही बड़े साइज में उनको एक अच्छा डिवाइस बनाना था विद टैप्टिक इंजन, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। अगर तो बात करते हैं होम बटन की तो भैया एप्पल ने होम बटन क्यों हटाया जब होम बटन के लिए टैप्टिक इंजन उन्होंने लगाया? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि भैया एप्पल को स्विच होना था वक्त के हिसाब से। दोस्तों जब एप्पल ने रिलीज किया अपना आईफोन 10 तो उन्होंने उसमें हटा दिया होम बटन। इसका सबसे बड़ा वजह ये था कि भैया उन्हें एक जेस्चर बेस्ड नेविगेशन प्रोवाइड करना था, एक बड़ा स्क्रीन प्रोवाइड करना था, एक बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना था, इसलिए उन्होंने हटा दिया अपने डिवाइस से होम बटन को दोस्तों। और होम बटन हटाने के बाद उन्होंने अपने स्क्रीन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। इन्होंने अपने फोन के स्क्रीन को बड़ा कर दिया और फोन स्टाइलिश कर दिया। और जो उसमें होम बटन काम करता था कि मतलब आप किसी भी फंक्शन के अंदर घुसे बैठे हो तो भैया बस ब्रेक में होम बटन दबाओ और बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ जाओ, तो वही काम अब जो एप्पल ने डेवलप किया था जेस्चर नेविगेशन, इसके थ्रू मतलब आपको करना था भैया स्वाइप अप हर चीज को। मतलब आपको कोई भी फंक्शन खुला है आपने स्वाइप अप किया और भैया आप पहुंच गए होम स्क्रीन पे। और दोस्तों जब एप्पल ने हटा दिया अपना होम बटन और भैया स्वाइप अप वाला सिस्टम लेकर आ गया तो भैया यूजर्स के हिसाब से उन्हें ज्यादा इजी पड़ रहा था। जब होम बटन था तो ऐप स्विचर ओपन करने के लिए मतलब आपको 2 बार होम बटन को प्रेस करना पड़ रहा था। अब जब स्वाइप अप फंक्शन आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्वाइप करके होल्ड कर लेना और दोस्तों आपका ऐप स्विचर खुल जाता था। तो मतलब ये यूजर्स को काफी कंफर्टेबल और काफी इजी लग रहा था, तो इसलिए यूजर ने भी मतलब दिया एक अच्छा फीडबैक और दोस्तों एप्पल ने इसे कर लिया मतलब हाँ एकदम कि हाँ अब ये ही फंक्शन हम लोग क्या अपकमिंग आईफोन्स में यूज होगा। और दोस्तों जब हटा दिया एप्पल ने इस होम बटन को तो भैया डिस्प्ले तो उन्होंने बड़ा कर लिया, बट इनके पास एक नया प्रॉब्लम निकल के आ गया कि भैया पहले था एप्पल में फिंगरप्रिंट लॉक का सिस्टम कि आप अपने फिंगरप्रिंट से अपने डिवाइस को अनलॉक या लॉक कर सकते थे। अब होम बटन हटने की वजह से ये फंक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब एप्पल को डेवलप करना था कुछ नया, कुछ नई टेक्नोलॉजी जो भैया इस कमी को पूरा कर सके। तो दोस्तों एप्पल ने डेवलप किया फेस आईडी का ऑप्शन, और मुझे नहीं लगता है कि एप्पल से पहले किसी ने फेस आईडी के बारे में इतना ज्यादा डीपली सोचा और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा फेस आईडी डेवलप कर पाया। मतलब एप्पल का जो फेस आईडी है दोस्तों वो आप लोगों को पता होगा, अगर आपने यूज किया होगा, मतलब आप अंधेरे में बैठे हो चाहे उजाले में बैठे हो नो मैटर, बस आपने अपने डिवाइस को उठाया और अपने डिवाइस को देखा और भैया डिवाइस हो गया अनलॉक और आपका काम हो गया शुरू दोस्तों इसीलिए एप्पल के डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है नॉच डिस्प्ले। इसका सबसे बड़ा वजह है कि भैया इनके डिवाइस के नॉच का जो पोर्शन है उसमें इतने चीज घुसे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें डॉट प्रोजेक्टर लगा है, फ्रंट कैमरा लगा है, माइक्रोफोन लगा है, स्पीकर लगा है, एम्बिडेंट लाइट सेंसर लगा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, फुल इल्यूमिनेटर लगा है, इंफ्रारेड कैमरा लगा है। दोस्तों इतने सब चीजें घुसे हुए हैं छोटे से नॉच में। दोस्तों यही सबसे बड़ा वजह है कि एप्पल फुल डिस्प्ले फोन नहीं बना रहा है, क्योंकि भैया उनके पास अभी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है कि नहीं वो अपने डिवाइस को फिंगरप्रिंट और फेस आईडी दोनों से अनलॉक कर दे, क्योंकि उसके लिए एप्पल को अभी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एप्पल यूज नॉच डिस्प्ले। अभी भी आपको आईफोन 12 में नॉच डिस्प्ले ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि उसके फेस आईडी इतना ज्यादा अच्छा बनाया है और इतना ज्यादा सिक्योर बनाया है, इसी वजह से एप्पल अभी भी नॉच डिस्प्ले यूज कर रही है। दोस्तों बहुत लोगों का ये भी मानना है एप्पल ने क्यों नहीं किया एंड्रॉइड जैसा काम, क्यों नहीं दे दिया फेस आईडी प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक ही डिवाइस में। दोस्तों ये मैं तो नहीं बता सकता, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एप्पल के लिए अभी
भी पॉसिबल नहीं है। इतना ज्यादा हार्डवेयर उनके फोन के अंदर भरा हुआ है कि उनके पास स्पेस ही नहीं है ये नया इंजन लगाने का। क्योंकि भाई अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा रहे हो डिवाइस में तो उसके साथ साथ आपको हार्डवेयर बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप हार्डवेयर बढ़ाएंगे तभी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम करेगा। दोस्तों अगर एप्पल ने लगाया अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस आईडी एक साथ, तो एप्पल को रिमूव करना पड़ सकता है अपना चार्जिंग स्लॉट, क्योंकि मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर चार्जिंग का पिन नहीं रखेंगे तभी हार्डवेयर का स्पेस बढ़ेगा और तभी वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं अपना डिवाइस। और ये सुनने में भी आ रहा है कि आईफोन 13 जो आने वाला है वो विदाउट चार्जिंग पोर्ट के आएगा। मतलब हो सकता है कि आपको मिल जाए आईफोन 13 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये जो कुछ होगा आपको तभी पता चलेगा, या कुछ लीक निकल के आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों बहुत लोगों का ये भी मानना है कि एंड्रॉइड ने कर दिया, एप्पल ने क्यों नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है एंड्रॉइड का जो फोन होते हैं उसके शेप डिसाइडेड नहीं होते हैं, मतलब वो कभी भी अपने फोन का साइज इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, बट एप्पल के पास ये ऑप्शन नहीं है। एप्पल जो भी करना चाहता है अपने उसी साइज में करना चाहता है, इसलिए उन्हें ज्यादा सर्वाइव करना पड़ता है। और दोस्तों अगर बात करते हैं एप्पल के फेस आईडी के साथ साथ आपको क्या प्रॉफिट मिल जाता है, तो भैया फेस आईडी आपको बहुत सारे नए फीचर भी दे रहा है, जैसे कि आपको इमोजी, मिमोजी और भैया बहुत सारे फीचर, जैसे कि भैया आपका अगर कोई मैसेज या कोई कुछ भी नोटिफिकेशन आया है और आपको देखना है विदाउट डिवाइस अनलॉक करे, तो जस्ट आप जैसे ही डिवाइस को अपने फेस के सामने लाएंगे वो जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको शो करने लगेगा कि उस मैसेज में क्या आया है और क्या उस नोटिफिकेशन में क्या आया है। ये सब नए फीचर ही दिया है फेस आईडी ने हमें। ये फीचर हमें टच आईडी में नहीं मिल रहा था, जो फेस आईडी में हम लोग को मिल गया है। तो होम बटन रिमूव करने का एक सबसे बड़ा वजह ये भी है कि जब एप्पल ने पहली बार अपना आईफोन लॉन्च किया था वो कम्प्लीटली टच फोन था, और एप्पल ने ये होम बटन इसलिए अपने डिवाइस में ऐड किया था कि मतलब आप किसी भी फंक्शन के अंदर घुसे बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया बस बीच का बटन दबाओ और उससे बाहर आ जाओ बिना टेंशन बिना फिक्र के। और दोस्तों यही फीचर की वजह से एप्पल ने अपना होम बटन इस डिवाइस में डाला था, और उसके जो फंक्शंस थे वो मतलब प्रॉपर वे में थे। जैसे कि आपको कैलेंडर मिलता था वो बिल्कुल कैलेंडर की तरह दिखता था, जो आपको नोट्स मिलते थे वो बिल्कुल नोट्स की तरह दिखते थे, जैसे कि आपको ग्राफिक्स दिखते थे वो बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखते थे कि हाँ उसके शेडोज आ रहे हैं और उसके सब कुछ मतलब प्रॉपर वे में है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि एप्पल ने क्यों किया ये काम, क्यों हटा दिया हेडफोन जैक और भैया ये सब कुछ अपने डिवाइस से। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके बताना वीडियो को कैसी लगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों इस चैनल में आपको मिलता रहेगा टेक रिलेटेड वीडियो प्रॉपर वे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों लव यू दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।